के माध्यम से क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि मिल मालिक के ऊपर में भी प्रेशर पड़ता है और सरकार के ऊपर में भी प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए जो है जो हमारा रूल है वो रूल हम क्या कहते हैं कि जो अपने दायरे में है उसको निभा रहे हैं। पासवान जी, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है चीनी मिल मालिक झूठ बोल रहे हैं नुकसान के बारे में, और अगर नहीं तो क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी कि बाजार में चीनी की कीमत बढ़े ताकि मिल मालिकों के पास पैसा और वो किसानों को दे सके? इसमें दो मत नहीं है कि हम अब कंज्यूमर के फिर हम कहेंगे कि चीनी का दाम बढ़े तो कंज्यूमर देगा, चीनी का दाम बढ़ाने के फिर में क्यों है समझने के। तो कोई भी सरकार ये तो नहीं कर सकती है कि आप दाम क्या करते हैं कि बढ़ाओ, लेकिन हम इतना ही चाहते हैं कि जहाँ मानते किसानों को जो बकाया गन्ना का कीमत क्या कहते हैं कि गन्ना का बकाया कीमत मिले, वहीं क्या कहते हैं कि मिल भी सर्वाइव करे, मिल भी बंद होने की स्थिति में नहीं आवे। आप मानते हैं कि मिल मालिकों को नुकसान हो रहा है, सच बोल रहे हैं वो या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम उसमें देखिए, हम उसको एनालिसिस करने वाले देखिए बिजनेस है, बिजनेस में कभी मुनाफा होता है कभी घाटा होता है, और कोई यही बिजनेस नहीं है सीमेंट का बिजनेस है क्या कहते हैं कि स्टील का बिजनेस है, घाटा मुनाफा होता रहता है। लेकिन ये बात सही है कि जो आज मान लेते हैं कि जो मानते हैं चीनी का दाम जिससे नीचे स्तर पर पहुंचा हुआ है, नीचे स्तर पर पहुंचा हुआ है, तो वो सचमुच में मिल जो मालिक हैं या मिल के लिए भी चिंता का विषय है। जो बकाया देना है वो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? फिर राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार? वो न राज्य सरकार की जिम्मेवारी है न केंद्र की जिम्मेवारी है, वो मिल की जिम्मेवारी है। अगर मिल वाले नहीं दे पा रहे, मिल वाले नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार के पास में कानून के तहत एफसीएम पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उनको जब्त कर सकते हैं, मिल को जब्त कर सकते हैं, सारा चीज करके बेच करके पैसा दे सकते हैं, सारा का सारा राज्य सरकार को अधिकार है। हम वही तो आप दोनों बात आप हमसे वही मतलब आप एक सवाल पूछते हैं जवाब देते हैं, ये भी हमसे पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे अभी लिस्ट निकाला है, पीलीभीत के बगल वाला जो मिल वगैरह है, तो एक ही स्टेट में एक ही जिले में कुछ मिल हैं जो 100% क्या कहते हैं किसान को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ मिल हैं जो 60 से 50% कर रहे हैं, कुछ मिल हैं जो बिल्कुल 0% पेमेंट कर रहे हैं। क्या कारण बताया? अब इंडिविजुअली हम मिल को फाइट करके हम पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, वो प्राइवेट सर आपने कहा कि आपने ये कहा कि राज्यों का जवाब जो था वो संतोषजनक नहीं था, किसी का बकाया राशि के मसले पर। नहीं, बकाया राशि के संबंध में संतोष में स्पष्ट नहीं था। जैसे हम जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, हमने कहा सीधा सवाल पूछा भाई हम लोग अथवा हमने आकर क्या किस लिए बुलाया है, बीमारी सबको पता है समझने है, तो अब उसका इलाज कैसे हो, डायग्नोसिस तो हो गया, इलाज कैसे हो, तो बकाया मेन तो प्रश्न है कि किसान का जो बकाया जो पैसा है उसका भुगतान कैसे हो, उस पर आप लोग क्या कहते हैं कि बतलाइए तो कैसे भुगतान करेंगे। उन्होंने क्या कहा? हमारे ऊपर में सब लोगों ने हमारे ऊपर में नहीं डाला है, ये भी बात हम समझ लीजिए। सब लोगों ने यही 5-6 पॉइंट्स कहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार को भी, सेंट्रल सरकार को भी बियर करना चाहिए, जो हम देते हैं एक्स्ट्रा पैसा उसमें सेंट्रल सरकार, यूपी के खास करके यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिपाठी जी, उनका कहना था कि जो आपने क्या कहते जो हम लोग दे रहे हैं 40 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो 40 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 40 रुपया क्विंटल जो दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि 20 रुपया जो उन्होंने बतलाया कि 20 रुपया हम लोग राज्य सरकार की तरफ से टैक्स वगैरह चीज कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या कहते हैं उधर वो है, तो वो बोले कि जो 220 रुपया जो पड़ता है और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है 195 है, 195 के बाद जो 25 रुपया बचता है वो क्या कहते हैं कि भारत सरकार को आप करेंगे सर, आप करेंगे राज्यों के? हमने कहा कि ये सुझाव, ये सारे के सारे सुझाव हैं, ये सुझाव हैं, लेकिन जो पॉपुलर सुझाव है वो 6 है, इसको हमने बताया, और जो पॉपुलर जो आम मांग है उस पर हम लोग अपना क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में बैठ करके
और पूरा का पूरा रिपोर्ट बना करके सरकार के पास में जाएंगे। सरकार क्या निर्णय लेती है और इनके साथ बैठक हुई, बैठक का मुख्य उद्देश्य था गन्ना बगान जनता परिवार में कुछ उसमें वो है ही नहीं। वो कार्य कि ये हो जाएगा कि गंगालाल किसान का बकाया मिल जाएगा। मेरा मानना ये है कि ये पांचों चीज कर दीजिए तो गन्ना किसान का बकाया मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा वो चीज मिलेगी। अब मुझसे पूछिए ना। जनता परिवार वाला एक सवाल है सर, आपने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सिफारिश करने 40% क्या उसका दामों पर असर पड़ेगा? इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब है कि इम्पोर्ट को बंद कर देना। देखिए कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि साहब अभी भी कुछ मात्रा में इम्पोर्ट हो रहा है, WTO की बात छोड़ दीजिए। लेकिन वो जो इम्पोर्ट क्या कहते हैं कि जो हो रहा है वो रॉ शुगर के ऊपर में क्या कहते हैं कि हो रहा है। तो रॉ शुगर का जहाँ तक मामला है वो शुगर के लिए नहीं है, वो रॉ तो सबके लिए है। जो स्टील का रॉ है सारा चीज है। तो यदि आपको टोटल बैन करना होगा तो फिर उसके लिए जो है एक अलग से जो अभी तक का कानून है उसमें से अलग से क्या कहते हैं कि आपको बनाना पड़ेगा चीनी के लिए। वो करेंगे तो टोटली बंद हो जाएगा। अदरवाइज हम 40% भी करेंगे और जब तक वो लीकेज रहेगा तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि जो रॉ शुगर्स के नाम पर आता रहेगा, रिफाइंड करके हम लौटा रहे हैं, चलता रहेगा। नहीं दाम नहीं, चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा। हम चीनी का दाम हमको हो सकता है नॉलेज में हो कि यदि आप इम्पोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा देते हैं 40% कर देते हैं तो चीनी का दाम कुछ बढ़ सकता है। लेकिन अब उसमें बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। अब चलिए आप अगला क्या बोलते मिलेंगे, हम लोग बैठेंगे। हम लोग ऑनलाइन पहले भी है, हम लोग रजिस्टर सुनते हैं, हम लोग बैठेंगे। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर हो या खाद्य मंत्री हो, सारे के सारे पीएम के अंदर ही है। जो निर्णय होगा तो उसमें पीएम की जानकारी को लेकर के ही करना पड़ेगा। हाँ ये जो इंडस्ट्री लोन है, 6 महीने पहले भी ये सुझाव आया था एंड लखरी एंड अदर मिनिस्टर्स sat and discussed about this issue extending from 3 years to 5 years. You know the problem for last 6 months. There is no solution. We put a proposal also. There is no decision taken. Now again fresh proposals are coming. एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है, ये बात सही है कि मानते हैं कि उनका कहना था कि जून में क्या कहते हैं कि कहा गया था दिसंबर में जाकर के हुआ, पहले हो गया रास्ता अच्छा होगा। तो ऐसी बात है दिसंबर में एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो हो गया। अब दूसरा जो सॉफ्ट लोन की बात आप कर रहे हैं, अब सॉफ्ट लोन को मानते हैं कि ऑलरेडी 5 साल का क्या कहते हैं कि है 6600 करोड़ रुपया निकल गया है, 700 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। अब उनका रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आप क्या कहते हैं कि उनको 5 साल के बदले में 7 साल कर दीजिए या और बढ़ा दीजिए। तो ये सुझाव है जो गलती हमने कहा, जो पिछले जितने सुझाव आए थे उसमें जो हमारे तरफ से जो सरकार की तरफ से एक्शन हुआ वो निगेटिव किसी में नहीं हुआ, सब में पॉजिटिव हुआ। थोड़ा सा क्या कहते हैं सरकार के काम में होता है कि मानते हैं कि ये खाई जाती है तो उसमें सोचने विचारने में समय लगता है, लेकिन हुआ। चलिए ये जनता परिवार धोखा है, देश की जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। मैंने कल कहा था कि इनका नियत साफ नहीं है। यदि नियत इनका साफ रहता तो पहले दिल मिलता है तब दल मिलता है। तो दिल को मिला नहीं है, दल को मिला रहे हैं। दुनिया में आपने कहीं ऐसा देखा है? आज कोई पूछे कि शरद यादव किस पार्टी, शरद यादव क्या है, तो क्या बोलेंगे वो कि हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि हम चूंकि अध्यक्ष उन्होंने चुन लिया कि मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हैं। अच्छा हो गया अध्यक्ष। जब मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हो गए तो सारे अध्यक्ष खत्म हो गए। राज्यसभा में अध्यक्ष राज्यसभा
वो तो टेक्निकल सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में मानते हैं जब टेक्निकल है वहाँ तो बोलना ही तो जब वो कहा दिए पब्लिक पोस्टर ले लिए कि हम क्या करते हैं कि अध्यक्ष क्या करते हैं कि मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हो गए। एक सवाल आपने जो पूछा सर, मेरा सवाल तो ये है कोई आदमी पूछेगा कि भाई आप अगर फेलियर हो गया तो राज्यसभा में स्पीकर को लिख करके दे दिया, क्या है आपको स्पीकर को लिख करके दिया तो लोकसभा में तो स्पीकर को क्या लिख करके दिया, कौन पार्टी के क्या पार्टी का नाम है, राज्यसभा में लिख करके क्या दिया। तो न झंडा क्या करते हैं, झंडा का निर्णय हुआ, न नाम का निर्णय हुआ, न चुनाव चिन्ह का निर्णय हुआ। तो पार्टी का नाम नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं, झंडा नहीं, अध्यक्ष बन गए मुलायम सिंह यादव। ये तो कैसी तैयारी क्या करते 6 महीना कहते आ रहे हैं, लालू यादव कहते आ रहे हैं, नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं, कौन नई बात आप कर रहे हो, मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष होंगे, मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष होंगे। तो इसलिए जो है हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। ये तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इनका गठबंधन जो है अंत तक आते आते गठबंधन हो जाएगा। पहले नाम का घोषणा करने दीजिए, नाम का जो ही घोषणा हुआ, मैं आज आपको कह देना चाहता हूँ कि सब पार्टी की आइडेंटिटी रहेगी। कुछ न कुछ जनता दल यू के नेता रहेंगे जो कह देंगे कि ये चुनाव चिन्ह तीर छाप हमारा है, हमारी पार्टी का नाम जनता दल। कुछ नेता रहेंगे अब नेता नाम कुछ नेता रहेंगे आरजेडी में और प्रमुख नेता सब रहेंगे। ये नहीं कि पिछली बार के समाज को क्या अपना वो कहेंगे कि नहीं हम जनता आरजेडी चलाएंगे, कोई कहेंगे कि जो कहेगा हम समाजवादी पार्टी चलाएंगे। नहीं समाज या तो एक ही तरीका है कि मर्ज कर जाओ सब लोग समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह यादव के अध्यक्ष हो गए, समाजवादी पार्टी नाम रहा, साइकिल चुनाव चिन्ह रहा और झंडा कहते हैं समाजवादी पार्टी का रहा, उसमें जाकर के मर जाइए। इसलिए ये तो मर जड़ है, मर भी गए जड़ भी गए। सर, एनडीए के बिहार में कौन होगा चेहरा बिहार चुनाव में? एनडीए का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री उम्मीदवार? हमारे एनडीए का चेहरा हमारे यहाँ पे है ही, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी तो है। तो आप पीएम के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी पीएम के नाम पर नहीं है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, दिल्ली के चुनाव को छोड़ दीजिए भाई। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हम एनडीए के एलाइड पार्टी हैं, हमारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है इस पर कमेंट करना। लेकिन इनके नाम पर कल बीजेपी कहेगी